तो हे गाइस, दिस इज जेरी हियर और आज हम लोग देखने वाले हैं कि 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा। हमें बाय देखने को मिल सकता है या सेल देखने को मिल सकता है। और जितना हो सके मैं उतना आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा कि हमारे सारे लेवल्स कैसे वर्क करेंगे। ठीक है। और अगर ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो गाइस, ये है पूरा डे वन का टाइम फ्रेम। और हाँ, हम लोग डेली टाइम फ्रेम से लेकर 1 वीक के टाइम फ्रेम तक पूरा एनालिसिस करेंगे कि हमारा कौन कौन से लेवल्स बनते हैं, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है। तो देखो ये गाइस, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम है और अभी ट्रेंड चला है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। पूरा मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है। यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखो गाइस, यहाँ पे गोल्ड बना रहा है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो इधर है, फिर दूसरा लोअर लो इधर है। ठीक है। यहाँ पे बराबर, उसके नीचे दूसरा लोअर लो इधर है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, गोल्ड ने बहुत बार ट्राई किया है कि ये साई को ब्रेक करे। एक यहाँ पे तो ब्रेक कर दिया है बराबर, तो ये हमारा एक और लेवल बनता है जहाँ पे एक और अच्छी वाली सेलिंग आ सकती है। ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे भी एक ट्रेंड ट्रेंड लाइन ज्वाइनिंग है, ट्रेंड लाइन है बराबर, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है। और अगर ये ट्रेंड लाइन आपको आप लोग देखो, यहाँ पे कितनी बार इसने टच किया, एक बराबर, ये दो, ये तीन, ये तीन और ये 4 बार। अगर आप लोग जानते हो कि अगर ट्रेन लाइन 3 से या 4 बार अगर टच होता है तो वो ट्रेन लाइन मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वहां से वापस ट्रेन कंटिन्यू करे और यहाँ पे ब्रेक हो सकती है। ठीक है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर 1-2 दिन के अंदर ये कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज होती है, अगर नेक्स्ट वाली कैंडल ऐसे यहाँ पे क्लोज होती है, तो हम मान सकते हैं कि हमें यहाँ तक के बाय मिल सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, गोल्ड ने बहुत बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे 1-2-3 बार ट्राई किया है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे बराबर, लेकिन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने दे दिया है। देखो, ये हुआ है इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि गोल्ड यहाँ तक बाय हो सकता है। ये जो डेली का चार्ट है बराबर, डेली का जो लेवल्स बन रहा है यहाँ तक गोल्ड बाय हो सकता है बराबर। तो हमें वेट करना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे या ना करे। पर अगर अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो गोल्ड वापस यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक? 3800 तक। ठीक है। ये है पॉसिबिलिटी की बात। अगर हम लोग थोड़ी डाउन ट्रेंड में जाए, ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम बराबर। 4 आवर का टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो गोल्ड यहाँ पे आ रहा है नीचे। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे बराबर, 2 कैंडल क्लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे यहाँ तक हो सकता है। लेकिन गोल्ड ने क्या किया कि यहाँ पे एक बार ट्राई किया, एक भी ये भी एक ट्रेंड लाइन है जिसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे गोल्ड ने एक बार ट्राई किया कि ब्रेकआउट दे, नहीं दिया। दूसरी बार यहाँ पे ट्राई किया, नहीं दिया। लेकिन ये जो लेवल बन रहा है, ये वाला, ये वाला जो लेवल है उसके नहीं ऊपर गोल्ड ने यहाँ पे चोज कर दी है। मतलब यहाँ पे 4 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अगर ये देखो, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ है तो हमारे कौन कौन से लेवल बनते हैं, मैं ये सारे लेवल्स, अगर मैंने जो भी टेलीग्राम पे ट्रेड दिया वो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। ठीक है। यहाँ पे हुआ है 4 आवर में चोच, यानी कि यहाँ पे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन खत्म हो गया है। यहाँ से ट्रेड गोल्ड बाय हो सकता है, पर वो बाय के लिए कौन से लेवल्स है? देखो, अब चोच होने के बाद हमारे पास 3 लेवल्स बनते हैं। एक ये वाला लेवल बन रहा है बराबर, ये लेवल है अपना 4 आवर A+ लेवल। यहाँ से भी एक बार गोल्ड ने ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन नहीं गया और नीचे आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि ये वाला लेवल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिटी के साथ शेयर किया था कि यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। क्यों? देखो, यहाँ से हम लोग अगर ये बनाते हैं तो ये वाला लेवल बनता है बराबर, ये वाला लेवल, क्योंकि ये A+ लेवल है। अगर हम शॉर्ट टाइम छोटी वाली और 1 आवर में टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मैं ये लेवल बताऊंगा कि यहाँ से क्यों ऊपर आई है प्राइस, कितना टच और एग्जैक्टली बन के आई है प्राइस, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और ये सारे लेवल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए थे। पर ये फीप का लेवल बन रहा है, 0.5 का है, इसीलिए इसने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ से क्यों गया है? क्योंकि ये एक डिमांड लेवल है। ये जो बन रहा है ये है एक डिमांड एरिया।
4 आवर का डिमांड एरिया है, बराबर। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, क्यों? क्योंकि ये 4 आवर का डिमांड एरिया है। और यहाँ से कहाँ से गया है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, बराबर, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम में अगर हमें स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ पे भी 1 आवर में भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बराबर। यहाँ पे होल्ड ऑन, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पे ये चोच बन गया है। 1 आवर में यहाँ पे चोच बनी थी। हम लोग, मैं ज़्यादा तक मैं ट्राई कर, मैं एक डे ट्रेडर हूँ तो मैं ज़्यादा तक 15 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ और जो भी लेवल बनता है वो ज़्यादा तक 1 आवर और 15 मिनट का ही होता है। पर यहाँ पे 1 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, इसकी वजह से हमारे 3 स्लीवर्स बन रहे थे। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमारा एक ये लेवल बन रहा था। लास्ट अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो अ, हमारा एक ये लेवल बन रहा था, बराबर। दूसरा एक ये लेवल था। और ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया था, क्योंकि 1 आवर में ये डिमांड एरिया है। प्लस मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, फिब की बात करूँ, अगर मैं फिब यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ, बराबर, तो ये भी एक एरिया बन रहा है। एक ये एरिया जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ से गोल्ड बाय हो सकता है, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। तो अगर अगर नेक्स्ट वीक के लिए बात करें तो हमारा गोल्ड कैसा रहेगा, देखो 1 आवर में हमें मिल गया है, यहाँ पे वापस एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। देखो 1 आवर के यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से बाय हुआ, वापस गया, ये लेवल वैलिड नहीं होगा तो ये लेवल आएगा, बराबर। अगर इसके नीचे 1 आवर अगर क्लोज करता है, यहाँ से रिस्पेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पे क्लोज करता है तो हमारा सेलिंग के लिए ये लेवल बनेगा। मैं सारे लेवल पहले डिलीट मार देता हूँ तो आपको इजीली समझाऊँ। देखो 1 आवर में हमारे कौन कौन से लेवल्स बन रहे हैं, ये इसने ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ से डाउन साइड, बराबर। यहाँ से नीचे आ रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक और लेवल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक और लेवल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा लेवल क्या बना, ये वाला, यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। हमने ये जो भी ट्रेड लिया था ना, वो हमने पूरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था कि यहाँ पे 2-3 ट्रेड थे जो भी मैंने सारे प्रॉफिट में गए हैं, बराबर। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल थे। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और लेकिन अगर हम देखने चाहे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है तो हमारा दूसरा बाय कहाँ से हो सकता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि बाय इधर से होगा, इधर से। ये तो हुई अभी की बात, लेकिन अभी क्या करेगा मार्केट, कि अभी मार्केट बुलिश में चल रहा है। अगर मैंने 4 आवर में भी देखा हूँ तो इसने लिक्विडिटी ली है यहाँ की, ये जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था यहाँ पे लिक्विडिटी लेके यहाँ पे ऊपर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है 4 आवर की, यहाँ पे, यहाँ पे ये सब लिक्विडिटी पड़ी है, बराबर। यहाँ तक को मार्केट आना चाहिए अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो, बराबर। और यहाँ पे देखो, अगर 1 आवर और 4 आवर की बात करूँ कि यहाँ पे इस कैंडल की कोई वीक नहीं है, यानी कि यहाँ ये इधर तक आएगा, इधर तक, सॉरी, मार्केट ऐसे इधर तक आएगा अब, और इसको रिस्पेक्ट करके इसकी वीक बनाने के लिए, क्योंकि इधर फेयर वैल्यू गैप है और इसकी वीक नहीं बनाई, और अगर आप लोग जानते हो तो मार्केट हमेशा डायरेक्ट मूव नहीं करता, वो एक ट्रेंड लाइन बनाता है सिक्सैक वाली, वो तब जाके हमें मार्केट को स्ट्रक्चर मिलता है, बराबर। यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी ग्रैब करने इधर जरूर है, और ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, बराबर। यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो। अगर सेलिंग कंटिन्यू करता है तो हम कोई सेलिंग वाला डाउन टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे कि सेलिंग कैसी आई है, बराबर। तो अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो भी बायस है वो हम बाय साइड देखेंगे कि हमें ज़्यादातर सेलिंग यहाँ पे भी। देखो मैं एक बात बताता हूँ, 1 आवर में देखो ये ट्रेंड लाइन कितनी बार एक्सपेक्ट हुई है, 1, 2, 3, ये 4, बराबर, ये 5, 6, 7, 8, 8 बार ट्रेन लाइन ने रिस्पेक्ट किया है। मतलब ये ट्रेन लाइन अभी बहुत वीक हो चुकी है, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो जाए। क्योंकि देखो
यहाँ तक अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा था गोल्ड, पूरा यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड ने ट्राई किया है कि एक बार ब्रेक किया, 2 बार किया, 3 बार, लेकिन ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ से हो गया गोल्ड बाय ट्रेंड में, यहाँ से गोल्ड हुआ है बाय। ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से गोल्ड एक बाय, अच्छा खासा बाइंग मूव दे सकता है कि, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, अगर हम लोग बताएं तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 1 आवर में ऑफिशियली, मतलब यहाँ से गोल्ड बाय हो सकता है। और हमें जो 3 लेवल मिल रहे थे वो भी हमने मार्क कर दिए, और चौथा लेवल है जो अगर गोल्ड नीचे आता है तो यहाँ से भी एक बाय, अच्छा खासा बाय मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये हमारे हुए 1 आवर के टाइम फ्रेम के लेवल्स। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो देखो 15 मिनट में हमें क्या मिल सकता है कि अगर हम यहाँ से आता था 15 मिनट, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसके नीचे यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर गोल्ड का। ठीक है, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो हमारे पास 3 लेवल निकल के आते हैं। एक ये वाला लेवल है, बराबर, ये वाला लेवल है। अगर हम लोग थोड़ा रिफाइन कर दे इसको यहाँ तक, ठीक है, हाँ, यहाँ तक ये वाला लेवल हमारा बन चुका है। ये होगा 15 मिनट का लेवल, जो भी 15 मिनट का ए प्लस हम लेवल बोलते हैं, बराबर। ये लेवल हम लोग 1 आवर का डिलीट मार देते हैं। 15 मिनट के टोटल 3 लेवल बनेंगे। देखो एक ये वाला लेवल है, एक ये वाला लेवल है, जो कि 15 मिनट का आ, ये वाला, एक ये भी लेवल बनेगा। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट करके, यहाँ से रिस्पेक्ट करके यहाँ पे नीचे आती है तो ऐसे आएगी। देखो यहाँ से अगर उसको ऊपर जाना है तो बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे करके और ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाइंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने ये यहाँ पे ऑफिशियली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 3 बार। 4 आवर में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, 1 आवर में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और 15 मिनट में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफिशियली हो चुका है। यानी कि गोल्ड का जो डाउन ट्रेंड था वो भी बाय साइड मूव हो चुका है, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये जो ट्रेंड लाइन आती थी उसको वो ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये लेवल हमारे है अगले नेक्स्ट वीक के लिए कि कहाँ से कहाँ बन सकता है। और अगर आपको यहाँ पे नीचे आने तक इतना वेट नहीं करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना 700-800 बिप का वेट नहीं करना है, तो यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट में 5 वेज ढूंढो। कैसे 5 वेज? जैसे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर यहाँ से नीचे आते हैं ये, तो ऐसे 5 वेज ढूंढो। ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे अगर इसके नीचे, और ये रही 5, यहाँ से या फिर यहाँ से हम लोग अच्छा खासा सेल कर सकते हैं यहाँ तक, यहाँ तक। इतना बड़ा तो टारगेट कोई देता नहीं है, हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं, या 400-500 पिप तक, और ऐसा रहेगा हमारा इसके नीचे 70-80 पिप तक, बराबर। अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो, और हमें बाय कहाँ से करना है? बाय, अगर अगर ये गोल्ड यहाँ से ब्रेक करता है तो हम लोग एक अच्छी खासी मूवमेंट देके यहाँ से बाय कर सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है, ये लेवल या फिर जो 1 आवर का जो लेवल है, ये 2 लेवल है सेलिंग के लिए, बराबर। यहाँ से और दूसरा यहाँ, ये 2 लेवल है सेलिंग के लिए। ठीक है, 1 आवर ये रहेगा, बराबर। यहाँ तक हम लोग बाय दे सकते हैं, और यहाँ से हम लोग वापस एक कंफर्मेशन या 5 मिनट की रेड कैंडल या फिर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम लोग यहाँ से वापस सेल में आ सकते हैं। तब तक हमारे जो भी लेवल्स रहेंगे वो यही रहेंगे, क्योंकि 5 वेज यहाँ पे भी बन चुकी है, 5 मिनट में भी 5 वेज है, सॉरी 15 मिनट में 5 वेज है जो। और जहाँ तक मेरे लेवल्स की बात करूँ तब तक यह 15 मिनट के जो भी लेवल्स है वो ज़्यादा तक मेरे साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, और यहाँ से अगर बाय करना है तो हम लोग यहाँ पे ये जो लेवल है 15 मिनट का, वहाँ से हम लोग बाय करेंगे एक अच्छी खासी कंफर्मेशन कैंडल के साथ।
ठीक है, हमारा जो भी एसएल रहेगा वो मैक्सिमम 40 से 50 पिप का रहता है। तो यहाँ पे अगर आती है बराबर, यहाँ पे मिडल पे हम लोग करेंगे तो हमारा एसएल कुछ 20 या 30 पिप का ही रहेगा और हम लोग अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर कर सकते हैं एटलीस्ट 200-300 पिप का। ठीक है, यहाँ से नीचे आती है तो और ये जो भी मैंने लेवल्स बताए वो मैं सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक है, जो मेरी फ्री कम्युनिटी है वहाँ के साथ मैंने जो भी लेवल्स बनाए थे वो भी मैंने डाल दिए थे। अगर ये लेवल की मैं बात करूँ कि यहाँ पे कैसे ऊपर गया है बराबर, देखो ये जो लेवल है ना, मैंने ये सारे के सारे टेलीग्राम पे डाल दिए थे कि यहाँ से गोल्ड बाय होगा। क्यों, देखो ये लेवल यहाँ पे क्यों गया, 1 आवर का मैंने ये फिप का लेवल दूर के रखा था, ड्रॉ करके रखा था, ये वाला लेवल। ठीक है, और एग्जैक्टली सेंटर पे जाके जो फिप का भी लेवल है वो भी लेवल है। और दूसरा लेवल कौन सा है मैं बताता हूँ, एफवीजी वाला। ये एफवीजी देखो, बाइंग की एफवीजी, ये एक जो लेवल था पूरे फिप का, पर वहाँ से एग्जिट मिडल एफवीजी जो व्हाइट लाइन आ रही है वहाँ पे पिन पॉइंट टच एंट्री है, वहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है देखो, ऑलमोस्ट 500 पिप्स मार्केट ऊपर गया है। पर ये बाइंग का ही सब के सब लेवल थे। 15 मिनट में अगर मैं ये लेवल की बात करूं कि मैंने ये ट्रेड अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में भी दिया था कि ये लेवल कैसे बना था बराबर, क्योंकि ये बाय साइड का 15 मिनट का A+ लेवल था, ये वाला A+ लेवल था। अगर मैंने इसको रिफाइन कर दिया है बराबर, तो यहाँ से मैंने बाय की थी, एटलीस्ट हमारा 30 to 35 पिप्स का एसएल था और 100 पिप का टारगेट था। और ये लेवल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। देखो ये पूरा लेवल्स 15 मिनट का 1+ का 15 मिनट और 1 आवर का आरबीएस लेवल भी था और 15 मिनट 1 आवर का A+ लेवल भी था। क्यों A+ लेवल ये क्यों हुआ देखो, और वही लेवल्स यहाँ पे भी बन रहा है बराबर, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद 15 मिनट और ये लेवल, हाँ ये लेवल जो है वो 15 मिनट और 1 आवर दोनों का लेवल है ये लेवल। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से गोल्ड बाय वापस हो सकता है। 1 आवर A+ लेवल ये भी है देखो, क्योंकि 1 आवर में ऑफिशियली चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ ही हुआ था, 15 मिनट में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है, यानी कि बाय साइड का जो हमारा मूवमेंट है वो यहाँ से आ सकता है। इसलिए मैंने बोला कि आपका अगर आपको यहाँ तक की सेल देखनी है तो आप लोग 15 मिनट में 5 वेज ढूंढो। 5 वेज एक इधर बन रही है और एक इधर बन रही है, और जो भी लेवल में इसको अगर रिफाइन करूँ इस लेवल को यहाँ तक का बराबर, अगर यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी कैंडल रेड कैंडल मिलती है ऐसे करके, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद की बात करूँ, अगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है बराबर, वहाँ पे डाउन आ रही है अगर ट्रेंड, तो हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ तक या फिर छोटा सा इधर तक ऐसे, इधर मिडल से। ठीक है, लेकिन उसको ज़रूरी है कि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे। इसके लिए अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे ही क्लोज हो गई, 1 आवर की मैं बड़ी टाइम फ्रेम की बात करूँ, अगर ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोज हो गई तो फिर चला जाएगा भाई ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है फिर गोल्ड, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देके बाय कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने जितना हो सके उतना इसी लैंग्वेज में आपको समझाया होगा कि अगर आपको पता ना चला हो तो मुझे कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। और अभी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बायो में दी है लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल की, और वो इंस्टाग्राम के भी है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हर रोज़ के लेवल के रील बना देता हूँ कि यहाँ यहाँ से लेवल होगा और यहाँ से बाय होगा, हर रोज़ आती है मेरी रील। तो अभी जाके कम्युनिटी को ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ऐसे ही फ्री में ट्रेड देता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए देखते हैं कि अगर ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो कितना बनते हैं। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि ये बनेंगे, और ये जो मैंने बताया है सिनारियो यहाँ यहाँ तक ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।